जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। हर हर महादेव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का मास चल रहा है और सावन का पहला प्रदोष आने वाला है। तो सावन मास की शिवरात्रि बहुत ही पावन होती है। वो कब पड़ रही है, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएंगे सावन में, कब विसर्जन करना है, किस प्रकार बनाना है, शिवलिंग बनाते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, सावन शिवरात्रि प्रदोष की पूजा कैसे करनी है, कहाँ से मिट्टी लाना है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। सावन मास का जो प्रदोष होता है वह काफ़ी विशेष होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन मास का प्रदोष 22 तारीख को पड़ रहा है। 22 तारीख यानी कि 22 जुलाई को सावन मास का प्रदोष है और इस दिन मंगलवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिनों के अनुसार अलग अलग प्रदोष का अलग अलग महत्व होता है, उसका फल भी अलग होता है और दिनों के अनुसार उसकी पूजन विधि भी अलग होती है, उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो इस बार जो प्रदोष है वो 22 तारीख को यानी कि मंगलवार को पड़ रहा है। तो लोग प्रदोष व्रत करेंगे, वह 22 जुलाई मंगलवार को प्रदोष का व्रत रखेंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि इसमें शिवलिंग बनाना बहुत ही पुनीत होता है, पावन होता है। तो आइए देखते हैं शिवलिंग कैसे बनाना है। तो देखिए, मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी पीपल के नीचे की हो सकती है, पीली मिट्टी हो सकती है और चाहे तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले लें। गंगा जल उस पर छिड़क लें। छिड़क कर मिट्टी में थोड़ा सा घी मिला करके उसको चिकना कर लें। अगर आप चिकना नहीं करेंगे तो फिर वो खंडित होने का डर रहता है और आप पानी डालकर उसको बढ़िया से घोल मतलब मिट्टी को तैयार कर लें। अब तैयार करने के बाद पहले उसको शिवलिंग की तरह से तैयार करना है। शिवलिंग बनाने का सही तरीका है जो ध्यान दीजिए, वो पहले वाला भाग होता है जो यानी कि पिंड होता है, वो तैयार करिए। और फिर एक चीज़ का ध्यान रखिए, बेलपत्र का आसन जरूर लगाइएगा। यानी कि जब आप मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हो तो नीचे बेलपत्र ज़रूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद में बेलपत्र का आसन दीजिए। फिर क्योंकि शिवलिंग को सहने की शक्ति सिर्फ बेलपत्र में है, इसलिए उसका आसन देना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले पिंड का निर्माण करें, उसमें जलाधारी बनाएं और फिर देखिए नीचे का भी ध्यान रखें। मतलब जो शिवलिंग बनाया जाता है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका शेप अच्छा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो खंडित ना हो। इस तरह से आप उस शिवलिंग को बनाएं और शिवलिंग की पूजा का फल बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन खंडित होने से उतना ही नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप शिवलिंग बहुत ही साधारण विधि से बनाइए, उसमें नाग देवता वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल आप आराम से मिट्टी का शिवलिंग बना करके तैयार कर सकते हैं। फिर पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए आप इसी तरह से शिवलिंग बना सकते हैं और इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब सावन शिवलिंग बनाने के बाद में हम 4 पहर की पूजा करेंगे। 4 की पहर की जो पूजा होगी उसका समय आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले पहर की जो पूजा होगी वो शाम को 7:26 से लेके रात को 10:26 पर होगी। वहीं दूसरे पहर की जो पूजा होगी वो 10:06 से ले कर के 12:46 तक होगी। अगली जो पूजा होगी वो होगी 12 बजे के बाद में। ये जो आप 12:46 पे पूजा करेंगे और फिर इसके बाद में 12:46 से ले कर के 3:27 तक का अगला चौथा पहर पूजा का रहेगा। तो अगर आप 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर 4 पहर की पूजा कीजिए। अगर आप 1 पहर की ही पूजा करना चाहते हैं तो फिर आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। उसका मुहूर्त 7:32 से लेकर 9:28 तक का रहेगा। 22 जुलाई को आपको पूजा करना है। प्रदोष का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, आपने अब 4 पहर की पूजा कर ली है या फिर आपने 1 पहर की भी पूजा कर ली, लेकिन जो सावन का प्रदोष होता है उसमें ही आप शिवरात्रि के दिन ही सिर्फ अपने शिवलिंग को अपने घर में रख सकते हैं। तो आपने जो पार्थिव शिवलिंग बनाया था उसकी आप पूरी रात पूजा कर लीजिए, फिर सुबह विसर्जन आप कर सकते हैं। बाकी प्रदोष के दिन आप शिवलिंग बनाते हैं तो आपको पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद तुरंत विसर्जन किया जाता है। कैसे विसर्जन किया जाता है, क्योंकि ये वीडियो मैं ले करके आई हूँ तो आपको अगर पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाना बताया है तो उसका विसर्जन भी बताना ज़रूरी है। इसमें कोई दुविधा नहीं है, घबराइए मत, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है विसर्जन में। इसके लिए आपको
उसे प्रार्थना करनी है कि मैंने आपका आवाहन किया था, अब मैं आपका विसर्जन करने जा रही हूँ। ऐसा बोलकर आप जो चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सबसे पहले उसे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर उसको जल में घर में किसी भी भगोने में, गमले में, कहीं भी आप विसर्जन कर सकते हैं। भगोने में या फिर एक गमले में पानी ले लीजिए और उसी में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के आसपास अगर नदी हो तो नदी में विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सब जगह नदी होना संभव नहीं होती है, तो आप घर के गमले में या फिर एक भगोने में विसर्जन कर सकते हैं। जानते हैं इसके व्रत की विधि। सबसे पहली बात तो प्रदोष का व्रत निराजली होता है, यानी कि किसी भी शाम के समय से पानी पिया जाता है, फलाहार किया जाता है, दिन भर बिना खाए ही रहा जाता है। लेकिन जिसकी क्षमता नहीं होती है वो अनाज नहीं खाता है, लेकिन फल वगैरह खा करके इस व्रत को रख सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ी होती है आस्था। अगर आपको नमक बिना खाए प्रॉब्लम होती है तो आप नमक भी खा सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा व्रत रख सकते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत की विधि निराजली ही होती है कि आप निराजल व्रत रखें और शाम को फलाहारी करें। इसके अगले दिन चतुर्दशी होती है। इन दोनों व्रत को आप नियम से करें, और अगर एक व्रत करना चाहते हैं तो आप प्रदोष कर सकते हैं या फिर शिवरात्रि कर सकते हैं। दोनों व्रत पहले से करते आए हैं तो बीच में एक गिलास पानी ज़रूर ले लीजिएगा। शिव जी के सामने बैठकर पी लें। आपका अगला व्रत शुरू हो जाएगा। अगले व्रत का आप संकल्प कर लेंगे और अगले व्रत का आप मान्यता करेंगे। अगला व्रत मतलब 2 व्रत रखते हैं बहुत लोग, जैसे एक प्रदोष का, एक तेरस का। तो आप चतुर्दशी को शिव जी का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रदोष व्रत रखते हैं तो प्रदोष व्रत में भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके शाम को पूजा कीजिए। अगर आप तेरस का व्रत करते हैं तो आप चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। जब भी आप विसर्जन करें तो आप भगवान शंकर से क्षमा ज़रूर मांगें। तो आपने जाना कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। अब आइए जानते हैं इस पावन व्रत को कैसे करना है। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर में एक छोटे से टेबल या फिर प्लेटफॉर्म पर लाल कपड़ा बिछाएं। वहां भगवान शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। साथ में शिवलिंग भी रखें और शिवलिंग को कच्चे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गंगा जल और साफ पानी से अभिषेक कराएं। भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करें। भगवान गणेश की पूजा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव और भगवान गणेश जी को चंदन का लेप लगाएं। देवी पार्वती को कुमकुम चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान शिव और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। सभी देवी देवताओं को कलावा वस्त्र स्वरूप अर्पित करें। फिर पूरे विधि विधान से पूजा करें और सभी चीज़ें अर्पित करें। आरती करें। भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का श्वेत चीज से भोग लगाएं। पूजा के अंत में देवताओं को फल व मिठाई अर्पित करें। पूरे दिन फलाहार का व्रत करें। शाम में फिर से शिव शंकर भगवान की पूजा की जाती है। फिर शिवरात्रि की कथा पढ़ें। फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। आप ये सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे हर प्रकार के धर्म से निपुण, सुशील, धीर, सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक वे अपनी पृथ्वी का राज्य चला रहे थे और इस समय प्रकार लंबा समय बीत गया। कुछ समय बाद सल्व देश के राजाओं ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं के चारों ओर से उस राज्य को घेर लिया। यह देखकर विदर्भ राज अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए बाहर आए। दोनों सेनाओं के बीच में अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। सल्लों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी पराजित हो गया। वे शत्रुओं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। उस समय विदर्भ राज्य सत्यरथ की एक पवित्रता रानी थी, जो कि अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात्रि के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर जाने लगी। वह गर्भवती थी। प्रातःकाल होते हुए धीरे धीरे मार्ग में जाती हुई वह साध्वी रानी बहुत दूर तक का रास्ता तय कर गई। उसके बाद उसने एक स्वच्छ तालाब देखा। वहाँ पर एक बड़ा वटवृक्ष था जो
उसकी छाया में बैठ गई। उसी समय उसने उत्तम मुहूर्त में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के बाद प्यास से व्याकुल होने के कारण पानी पीने के लिए उस जलाशय में उतरी और उतने में ही एक भयंकर ग्रास यानी कि मगरमच्छ ने आकर के उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता और पिता से हीन हो गया। भूख और प्यास से वह रो रहा था और उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्रह्माणी उस स्थान पर आ पहुंची। उसके पास अपना 1 वर्ष का बालक था जिसे अपने गोद में उसने लिया हुआ था। वह ब्रह्माणी निर्धन और विधवा थी। वह घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। उसका नाम था उमा। उस ब्राह्मणी ने उस पड़े हुए बालक को देखा और इस प्रकार उसे अनाथ की तरह क्रंदन करते हुए देखकर वह सोचने लगी, अरे यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, वो इस प्रकार यहाँ पड़ा है। उसकी माता ना जाने कहाँ चली गई होगी, ना इसका पिता दिखाई दे रहा, ना कोई बंधु बांधव। वह दीन और अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सोया हुआ था। ना जाने यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र या वैश्य का, ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का। इसका निश्चय कैसे किया जाए। मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पाल सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि यह किस कुल का है और ना जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार वह पवित्रता ब्रह्माणी जब सोच ही रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान शिव ही आए हों। उन्होंने ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, खेद मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को छोड़ दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे भिक्षुक तुरंत वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्रह्माणी ने उनकी बातों पर विश्वास किया और उस बालक को लेकर अपने घर चली गई। उस राजकुमार का ब्रह्माणी ने अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। यह चक्र नामक नगर में वह ब्रह्माणी घर गया। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने दोनों पुत्रों को पालने लगी, एक उसका खुद का पुत्र और दूसरा राजकुमार। सभी ब्राह्मणों ने ब्रह्माणी के तथा राजकुमार के भी पुत्र के संस्कार आदि किए। दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय आने पर उसका उपनयन संस्कार हुआ। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्रह्माणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती गई। देव योग से एक मंदिर में गई। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। उन दोनों बालकों को देखकर वहाँ उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि सांडिल्य ने कहा, ओह देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कठिन है। देखो ना, बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। ऋषि सांडिल्य के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने बड़े ही विस्मय से कहा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैंने इसे अपने घर में शरण दी है। यद्यपि तब मुझे इसके कुल का पता नहीं था, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण कर रही हूँ। कृपया आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताइए कि आखिर यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन हैं। यह सुनकर मुनि ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। और उसके बाद मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध के बारे में सारी बात बता दी। अपनी माता के द्वारा ग्रस्त होने का सारा समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्रह्माणी को और आश्चर्य हुआ, इसलिए फिर से उसने प्रश्न किया, महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में मार गए और इस बालक को ऐसी दरिद्रता कैसे मिली। अब इस दरिद्रता को नष्ट करने के लिए और अपने पुनः राज्य को वह कैसे प्राप्त कर सके। मेरा यह पुत्र भी भिक्ष अन्न से निर्वाह कर रहा है अपने जीवन का, अतः इसकी भी दरिद्रता का निवारण बताइए। यह सुनकर ऋषि सांडिल्य ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। तभी भक्ति से त्रिलोकनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर के चारों ओर कोलाहल मच गया। उस उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया। नगर में शोभा फैलने की आशंका से राजभवन में तुरंत बाहर आ गए और फिर समय का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का ही सामंत था। इसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक
उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात्रि में भोजन कर लिया और उसी प्रकार राजकुमार ने भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वहीं राजा दूसरे नगर में विदर्भ राज हुए। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उनके भोग के बीच में ही मार डाला और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण उसे यह दरिद्रता मिली। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण इस जन्म में ग्रास के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कह रहा हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ। इस भयंकर आसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो मनुष्य प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर के परमेश्वर के चरण विंदों की पूजा करते हैं, वे इस संसार में सदा बढ़ने वाले धन्य धान, स्त्री पुरुष, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसीलिए इसे दरिद्रता प्राप्त हुई है। और इस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। मुनि के इस प्रकार के वचन कहते ही साध्वी ब्रह्माणी ने सांडिल्य को प्रणाम किया और शिव जी की पूजा और प्रदोष व्रत की विधि पूछ करके ऋषि ने विस्तार पूर्वक बता दी। और ऋषि ही सांडिल्य ने इस व्रत विधि को सुनकर मुनि के चरणों में प्रणाम करके वह ब्रह्माणी कहने लगी, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतज्ञ हुई हूँ। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है और इसका नाम विचित्र है, और यह राजकुमार जिसका नाम धर्मगुप्त रखा है, मैंने इसकी शरण में आई हूँ। ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों का आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना और महाविद्या का उपाय दिया। इसके बाद दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर के वहाँ से चले गए। अब दोनों ही बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहाँ वो कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और वह झरने के जल से आघात में खाई भूमि कट जाने से उसने एक गड्ढा बना हुआ था, जहाँ पर बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण राजकुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में आकर उसके पास गया और उसे देवता ने प्रसाद में प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया। घर आकर उसने अपनी माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिया है। यह देखकर उस पवित्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाया और कहा, हे पुत्रों, आप दोनों इस खजाने को बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजकुमार ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य का प्रताप है, इसलिए मैं इस खजाने को नहीं बांट सकता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने पर स्वयं ही उपभोग करो। जिस समय भगवान शंकर ने इसको खजाना दिया है वही मुझे भी कृपा करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर की पूजा करते हुए दोनों राजकुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, चलो वापस चलते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर उन स्त्रियों के पास गया। उस गंधर्व कन्या में से एक राजकुमार को आते देखकर मन ही मन कुछ विचार करने लगी और अपनी सखियों से कहा, हे सखियों, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उत्तम वन है, वहाँ जाकर तुम लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर वापस लौटना। उनके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के अंदर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही।
वह राजकुमार उस कन्या से आकर्षित हो रहा था। गंधर्व कन्या ने अपने आसपास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया। फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कैसे हैं? इस देश में यहाँ कैसे आए? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय दिया। उसने कहा, विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही नहीं रहे। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। यह सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ किस कार्य से आई हैं और आप किसकी पुत्री हैं? तब उस कन्या ने कहा, राजकुमार, यह द्रविद नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के मुखिया हैं। मैं उनकी पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुपति है। जिस प्रकार आपका मन मुझसे आसक्त हुआ है, उसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी आपके लिए उत्कंठा लाई है। और इतना कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उसे देखकर राजकुमार ने कहा, हे देवी, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे बनना चाहती हो? अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपनी इच्छा के अनुसार आचरण मत करो। यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, हे प्रियतम, आपका कहना यथा उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगी। आप इस समय अपने घर जाइए। परसों प्रातःकाल मुझे यहीं दर्शन दीजिएगा, आपसे कुछ कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपने सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी ब्राह्मण कुमार के साथ घर लौट आया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारे समाचार सुनाए। पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन को गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आकर दोनों कुमारों का स्वागत किया, उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और फिर राजकुमार से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत गया था। वहाँ मैंने देवी पार्वती के साथ महादेव को देखा। भगवान शिव अत्यंत करुणा के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम के प्रसिद्ध एक राजकुमार हैं जो इस समय अकिंचन है और उनका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उनके देश को अपने अधिकार में ले लिया। वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ और मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं घर आया। यहाँ पर मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की। वास्तव में यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है, इसलिए मैं अपनी कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी के रूप में देता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से तुम अपने शत्रुओं को मारकर अपने राज्य को पुनः स्थापित करोगे। अपने उस नगर में तुम अपने इस धर्म पत्नी के साथ 1000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोगोगे। अंत में भगवान शिव के लोक को जाओगे और वह मेरी कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दहेज में परम उज्ज्वल रत्न भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दहकते हुए मोतियों का हार दिया। दिव्य आभूषण, वस्त्र, सुवर्ण के बने हुए बहुत से सामान, सहस्त्र हाथी, लाख नीले घोड़े, 1000 सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में दिव्य रथ इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष अस्त्रों द्वारा उसे भेजा और फिर 5000 दासियां भी दी। चतुरंगनी सेना भी भेंट की। इस प्रकार उस पर परम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर में गया। वहाँ उन्होंने शत्रु सेना संहार किया और राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण और मंत्रियों से मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकट राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही माता हुई। वह द्विज कुमार भी भाई था। गंधर्व राज की पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हुए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति की आराधना करके अपने मनवांछित मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहीं पर कथा का समापन करते हुए
सुत गोस्वामी ने कहा, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म को इस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता है, पढ़ता है, उसे 100 जन्मों के दरिद्रता दूर हो जाती है और अंत में ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। यही थी आज के प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे प्रदोष व्रत रखना है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम जानेंगे एक उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस दिन एक धतूरा को फोड़ करके उसके अंदर का फल निकाल कर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर दें, तो फिर आपके विवाह में हो रही देरी, व्यवसाय और नौकरी की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। ये काम आपको संध्या के समय प्रदोष काल में करना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या उपाय करना है। अब वीडियो में मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।